हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आज मैं एक बार फिर ये लॉकडाउन के दिनों में आपकी सेवा में आ रहा हूँ, एक वीडियो रख रहा हूँ। दिन ब दिन अब एक ऐसा हैबिट हो गई है कि YouTube के जरिए जितना हो सके उतना जो मैं जानता हूँ वो आप सबको बता दूँ, आपकी सेवा में रख दूँ। कबीर साहेब की एक बात है, उन्होंने एक जगह पर तत्वज्ञान आत्मज्ञान के बारे में एक उदाहरण देके बोला, कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक। तो कबीर साहेब कुएं का उदाहरण देते हैं कि कुआं एक होता है और कुएं में से पानी निकलता है, वो भी एक ही होता है, लेकिन वो कुएं पर जो पनिहारी आती है, जो पानी भरने लोग आते हैं और अलग अलग बर्तन लेके आते हैं, वो अलग अलग बर्तन में पानी भर के ले जाते हैं, लेकिन वो पानी तो एक ही कुएं का होता है, ऐसा फरमान करते हैं कबीर साहेब। तो ये लौकिक उदाहरण देके कबीर साहेब तत्वज्ञान एकदम सहज में हमको बता देते हैं, सरल वाणी में। कबीर साहेब तो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं था। कबीर साहेब को तो अपने जो सहज स्वरूप का भान हुआ और जो एकदम लोकवाणी में क्या बोलते हैं उसको, एकदम ऐसे लोकवाणी में कबीर साहेब ने साखी शब्द दिए, दुनिया को बीजक दिया, मूड बातें बता दी। और सदगुरु कबीर साहेब को हम यदि नहीं समझ पाते तो ज्ञान हमारे समझ में नहीं आता। जितने जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने कबीर साहेब की बातों पर गौर करके और कबीर साहेब को समझकर ही ज्ञान का दर्शन लिया है, क्योंकि सदगुरु है कबीर साहेब, वो सत्य ही बताते हैं। और सत्य क्या है, उनको अनुभूति हुई ना, शास्त्रों से नहीं सीखे हैं कबीर साहेब, आंखों देखी जो उन्होंने अंतर चक्षु से, अपने स्वरूप दर्शन से, अंतर चक्षु से जो देखा और जो अनुभव किया, जो आनंद पाया, वो दुनिया को बताया। तो कबीर साहेब यहाँ ये बता रहे हैं कि कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे में जो तत्व है, हमारे में जो आत्मा है, वो आत्मा तुम्हारे में भी है, वो ही है। कोई संत महात्मा में जो आत्मा है वो ही, कोई दुष्ट आदमी में, कोई आतंकवादी में वो ही आत्मा है। ये बहुत समझने वाली बात है। और वही आत्मा जब परम को पा जाता है तो परम आत्मा में लीन होता है, तो वही परमात्मा है। और वही आत्मा जब माया में, ये दुनिया की मैं और मेरा और तेरा की जो माया में लपेट जाता है जीव, जब तो वही आत्मा जीव कहलाता है। कबीर साहेब कहते हैं कि एक ही परमात्मा, एक ही गॉड, एक ही खुदा, एक ही अल्लाह, जो भी नाम लो, एक ही तत्व से ये दुनिया उत्पन्न हुई है। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक। इसका मतलब ये है कि एक ही परमात्मा से ये सब सृष्टि निर्माण हुई है। ये जगत दिखाई दे रहा है और ये जो जीव है, ये सब जो माया है, ये जो भौतिक जगत दिखाई दे रहा है, ये सब जो है, तो ये सब एक ही परमात्मा से, एक ही तत्व से उत्पन्न हुआ है। कितनी बड़ी बात बताई और उदाहरण दिया एकदम लौकिक। कुआं में पानी
निकलता है, वो जो उसका झरण फूटता है अंदर से पानी, जब निकालो जितना अंदर आता ही रहता है। मैं तो खेडूत हूं ना, और मेरा भी कुआं है, और पानी आजू बाजू के गांव में और मेरे गांव में और सब जगह पर कोई ऐसा मीठा कुआं नहीं है, तो मेरे यहाँ कुएं से पानी लोग ले जाते हैं, और जड़ ही जीवन है। और कबीर ने देखो उदाहरण पानी का ही दिया तत्व को समझाने के लिए, क्योंकि जड़ जीवन है और हम जी रहे हैं, तो जड़ का उदाहरण देके, कुएं का उदाहरण देके तत्वज्ञान एकदम सरल भाषा में, एकदम गामठी बोली में हमको समझाया है। तो और बर्तन सब न्यारे भय पानी सब में एक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे होते हैं, जुदे जुदे होते हैं, उसमें पानी एक ही होता है। तो हम यदि ये चिंतन करें, हम यदि ये समझे ये बात को कबीर की, तो एक ही साखी में, ये एक ही साखी में हमको पूरा तत्व ज्ञान, पूरा ब्रह्म ज्ञान और पूरा परमात्मा ज्ञान और पूरा ये जो जीव का जो स्वरूप है, जो ये माया का स्वरूप है, ये सब हमारी समझ में धीरे धीरे आ जाता है। यही तो खूबी है संतों की और सदगुरु की, कि कोई एक बात बता के, एक उदाहरण देके सब कुछ बता देते हैं। जैसे गागर में सागर समाहित हो जाता है, ऐसे एक ही बात में। और कहते हैं ना कि विवेकानंद तो कहते थे कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा एक विचार आ जाए, ऐसा कुछ तत्व विचार आ जाए, तो वो ही विचार के लिए तुम्हारा जीवन पूरा समर्पित कर दो। जैसे विवेकानंद ने उपनिषद की वो जो घोषणा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, वो जो बात है, उठो जागो और देह प्राप्ति तक मन लगे रहो जब तक देह प्राप्ति ना हो, उस विचार पर स्वामी विवेकानंद ने पूरा जीवन लगा दिया। और उन्होंने दुनिया को बोध दिया कि तुमको एक विचार मिल जाए तो वो विचार के ऊपर तुम तुम्हारा जीवन लगा दो। तो जो कबीर यहाँ बता रहे हैं कि कुआं तो एक ही है, अंदर पानी एक ही है, तो जो ये हमारी ये समझ में बात आ जाए तो सब में वही परमात्मा है। मेरे में जो प्रभु है वो तुम्हारे में है। ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ परमात्मा की प्रेरणा से बोल रहा हूँ। तुम सुन रहे हो तो वही परमात्मा, वही आत्मा की प्रेरणा से सुन रहे हो। सुनना, बोलना और ये सब जो क्रियाएं होती है, उसके पीछे जो प्रेरक बड़ है वो आत्मा है। और उसी को लेकर हम जब जीते हैं तो जीने का आनंद आता है। वो एक तत्व को जानना है। कबीर उसी एक तत्व की ही बात बताते हैं दुनिया को। जगत गुरु शंकराचार्य ने जो अद्वैत सिद्धांत बताया वो भी यही है। और साईं बाबा ने भी वो जो एक सूत्र दिया है, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक ही है। धर्म अलग अलग है, जाति अलग अलग है, पंथ अलग अलग है, संप्रदाय अलग अलग है, वो तो एक जीने का एक सबका तरीका है, अंदाज है, लेकिन उसको लेकर सब झगड़ रहे हैं, लेकिन सबका मालिक तो एक ही है। तो ये बात हमारे समझ में यदि आ जाए तो हमारा जीवन एकदम सरल तरल हो जाता है। मेरी तो समझ में ये बातें उतर रही है और मैं यही समझ रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये बात जो है, मूड बातें जो कबीर साहब की, और तो ये आपके सामने मैं रजू करूं। और देखो, संतों तो अपने मन को बोध देते हैं। कबीर साहब और तुलसीदास, मीराबाई और ये जो बड़े बड़े संत हुए, जो महापुरुष, पहले तो अपने मन को बोध देते हैं, क्योंकि दुनिया को समझाने से पहले क्योंकि दुनिया सुधरती नहीं है, दुनिया को सुधारने का हमारा अपना ठेका नहीं है कोई, दुनिया ऐसे ही चलती है। तो पहली हमारी समझ में आ जाए। कबीर साहब एक जगह पर बोले ना कि ये सब बाता है अटपटी, झटपट कही न जाए।
जो अंतर की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होय। देखो ये कैसी बातें कर दी कबीर ने। सब बात है अटपटी, झटपट कहीं न जाए। जो अंतर की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होय। तो ये जो अंतर की हमारी जो ये खटपट है, जो मन ये उटपटांग हो रहा है, मन इधर उधर भाग रहा है, जो ये चित्त की चंचलता है, ये बुद्धि का ये जो भ्रमणाएं है सब, और अहंकार का जो ये बोझ लगा है हमको जीवन में, ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार में जो ये सदगुरु कबीर की ये जो बात हमारे में जो बैठ जाए तो हम एकदम सहज जीवन जी सकते हैं, सहज आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो यही उद्देश्य से आज मैंने ये वीडियो आपके सामने रखा है। इसको जितना हो सके उतना शेयर करो। आपको यदि ये जो बात अच्छी लगी कबीर साहब की, मेरी नहीं है, देखो ये सब जो बातें है वो सब बातें सदगुरु की है। वो नहीं कहते हैं व्यासपीठ पर बैठते हैं तो बोलते हैं कि ये जो सब बोल रहे हैं कथाकार और ये जो सत्संग करते हैं व्यासपीठ पर बैठ के, तो व्यास का वो उच्छिष्ट बोलते हैं, व्यास का झूठा। क्योंकि यहाँ हमारा तो कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे क्या लगेगा मोर। तो ये सब बातें जो हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, मेरा अपना अनुभव हो रहा है, वो मेरा अपना है। लेकिन मैं चाहूं कि ये अनुभव मुझे जो हो रहा है, हुआ है, वो तुमको भी हुए। तो यदि आपको ये जो बात अच्छी लगे, और मैंने शुरुआत से जब वीडियो मैंने शुरू किया था रखने का, तो मैं बोला था कि जो मेरा तो बेज होगा वो तो अध्यात्म ही होता, स्पिरिचुअल। और क्योंकि मैं जानता हूं कि स्पिरिचुअलिटी जब हमारे जीवन में आती है और सत्संग जब जीवन में आता है, उससे ही हमारा जीवन कल्याणमय होता है और हमको अंदर से ही इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे ये बात करनी थी, ज्यादा मुझे नहीं कहना है। और यदि अच्छा लगे, ये बात अच्छी लगी, तो उसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो मैं नए नए वीडियो जो रोज रोज मुझे जो प्रेरणा होती है सदगुरु की और परमात्मा की, तो मैं रख रहा हूं तो आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव ऑल ऑफ यू, नमस्ते।